अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी मौरूसियत की बुनियाद क्या है, विरासत की बुनियाद क्या है। ठीक है, सो द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी हम वो होती है जी जीन कहलाती है। ठीक है, सॉरी, ओके। सो जीन क्या होते हैं? जीन एक्ट करती हैं एज अ इंस्ट्रक्शंस की तरह टू मेक मॉलिक्यूल। क्या बनाती हैं? वो प्रोटीन बनाती है। ठीक है, अब जीन हमेशा पेयर में होती है। ठीक हो गया। जीन के जो पेयर्स होते हैं वो, अगर हम डीएनए या क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरह ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेयर्स होते हैं इनके इस तरह। ठीक है, फिर आ जाती है जीन। एवरी हेरिडिटी करेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी हेरिडिटी करेक्टर्स है, आई कलर है, हाइट है, अटैचमेंट ऑफ हेयर लूब है, स्किन कलर है, हेयर है, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? ये पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल, यानी एक जीन का पेयर मेल से आता है, बाकी का फीमेल से आता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जीन फिजिकली कहाँ पाए जाते हैं। तो जीन आर सेक्शन ऑफ डीएनए। जीन डीएनए का एक सेक्शन है। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूल आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट करते हैं। ठीक है, होते हैं। एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ डीएनए आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम डीएनए को वैसे भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं ना, तो वो कह रहे हैं डीएनए को फिर हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, तो डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो हमने बनाया था ये क्रोमोसोम था, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये फाउंड होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, द अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ऑन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के दौरान ही पाई जाती हैं। ठीक है, या टिपिकली क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म। इनका हम दो आर्म पर मुश्तमिल है जिनको क्रोमैटिन बोलते हैं। एक आर्म ये वाली, ठीक है, और एक आर्म ये वाली। ठीक हो गया। यहाँ नीचे देख लें क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, जिसके सेंटर में एक सेंट्रोमियर। अगर इसको ऐसे बनाना तो मैं ये इस तरह होगा। ये सेंटर में एक सेंट्रोमियर होता है। ठीक हो गया, ये सेंट्रोमियर है। ठीक, ये होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इस तरह का होता है ऐसे, और ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, इसको कंफ्यूजन में नहीं लेके जाना। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए। ठीक हो गया। फिर है कि अच्छा ये क्या है? ये पेयर है जीन्स के, जैसे कि साइटोसिन, गवानिन, एडेनिन, थायमिन। ये आपने इस तरह याद रखना, जी और सी। ठीक है, और एट आपने कहना एड जीसी, इस तरह आपने याद रखना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए आपको याद रहे। ठीक है, एट जीसी। ठीक है, यानी कि एडेनिन गवामिन ये हो गया, और थायमिन, और एडेनिन थायमिन के साथ, और गवानिन साइटोसिन के साथ। ठीक है, विद द अटैच्ड विच आर अटैच्ड, जो अटैच्ड होते हैं टू द सेम पार्ट के ऊपर एक जगह आकर अटैच होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन इज नाउ इज शोन इन द फिगर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ये जो है ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे कि हम जो है वो हमने पढ़ना भी है कि जो सोमैटिक सेल है वो उनके पास 46 होते हैं। ठीक है, स्पर्म सेल के पास अपने होते हैं। फिर आ जाती है जी, वो कह रहे हैं कि जनरल बॉडी सेल्स यानी सोमैटिक सेल, द क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स में होते हैं। ठीक है, बट द गमीट्स यानी स्पर्म और एग, इनको गमीट्स बोलते हैं। ठीक है, जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो वो गमीट बनाते हैं। और स्पोर विच आर फॉर्म बाय मियोसिस कंटेन वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। फॉर एग्जांपल इन मैन के अंदर एवरी सोमैटिक सेल है 46 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर। हमारे अंदर 23 के 2 पेयर होते हैं जो 46 बनाते हैं। ठीक है, बट एवरी स्पर्म और एग सेल है 23 क्रोमोसोम। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, दैट इज
वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, यानी वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल पेश किया। अच्छा जी, एवरी ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल यूनिट, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ये जो मैंने आपको पीछे बताई थी, पेयर्स, एडेनिन, थायमाइन, साइटोसिन, गवानिन, वो यहाँ यही बात का जिक्र है। इनको बोलते हैं बेस और न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होती है डीएनए में। दीज आर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमाइन, ठीक है, और साइटोसिन, गवानिन। ठीक है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमाइन न्यूक्लियोटाइड, गवानिन न्यूक्लियोटाइड और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। द 2 स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके जरिए ये अटैच्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं बिटवीन अब ये होता का है हाइड्रोजन पेयर, ये इनके दरमियान, ये जितने भी बेस पेयर है इनके दरमियान यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, फिर है द नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड मेक बॉन्ड विद थायमाइन, यानी एट से आप एडेनिन, थायमाइन, और अपोजिट स्ट्रैंड हो गए सिमिलरली गवानिन किसके साथ पेयर बनाता है? साइटोसिन के साथ। ठीक हो गया, इन अपोजिट स्ट्रैंड। फिर अगला टॉपिक आ जाता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमीट्स, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो गैमीट फॉर्म करता है। ठीक है, यानी एग और स्पर्म दोनों ही फॉर्म करता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस, तो वो हाफ रह जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट्स, यानी हैप्लॉइड एंड स्पर्म और एग सेल आर प्रोड्यूस, हैप्लॉइड प्रोड्यूस होते हैं। इट मीन्स हेरिडिटरी मटेरियल, यानी जो डीएनए है, इज रिड्यूस टू हाफ इन द गैमीट्स व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट, जब वो मेटिंग करते हैं। द हैप्लॉइड स्पर्म सेल फ्रॉम मेल की तरफ से का जो हैप्लॉइड स्पर्म सेल है, एंड हैप्लॉइड स्पर्म सेल जो फीमेल की तरफ से है, वो फ्यूज होते हैं आपस में और एक डिप्लॉइड यानी 2n सेल जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट कब बनता है? जब भी एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है, फिर है जी इन द फिजिकल, अच्छा जी, इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटरी मटेरियल जो डीएनए है इज रिस्टोर्टेड इन द जाइगोट। ठीक है, द फिजिकल एंड functional unit of all the characters यानी जो जीन पेयर है are transferred into the zygote। फिर वो zygote के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। the zygote फिर पास होता है वेरियस चेंजेस के अंदर, develop into a full organism with specific characteristic from both parents। the zygote is first cell from which the life of an organism start। ठीक हो गया। फिर है जी सेल डिवीजन, जो कि एक लेंथी टॉपिक है जिसमें मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है, वो सब आ जाते हैं। तो इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।